बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप अब समझ रहे हो, अब इस कैरेक्टरिस्टिक में आप घुस रहे हो, है ना, इस कैरेक्टरिस्टिक को आप समझ रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक जस्ट प्लॉट करना इज नॉट आवर एम, है ना, उसको समझना घुस के, है ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम हो सकता है ना। यूनिलैटरल, यहीं से समझ में आ गया कि यूनिडायरेक्शनल है, बेहतरीन। तो अगर इतना समझ में आ गया है तुम्हें, तो एक चीज का आंसर बताओ। देखो इसी क्वेश्चन में गेम कैसे खेल देते, आपको हवा भी, यही माइनस प्लस उल्टा कर देते, सेम कैरेक्टरिस्टिक बताते, क्या करंट की वैल्यू क्या होती। अब बता दो मेरे को आंसर, अब मेरे को आंसर बता दो, क्या करंट की वैल्यू होती, क्या करंट की वैल्यू होती। और ये आई मैं चेंज कर दूं, ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस माइनस कर दिया मैंने, है ना, और ये प्लस टू माइनस ही आई की वैल्यू है। ये मैंने डिवाइस का बस जो ये प्लस माइनस और आई था, ये प्लस माइनस आई बना दिया, और सेम कैरेक्टरिस्टिक है, सेम सप्लाई वोल्टेज 5 है, तब आई की वैल्यू क्या होती मेरे को बताओ सोच के। देखो एक डायरेक्शन चेंज कर दिया, सेम कैरेक्टरिस्टिक, आंसर इज गोइंग टू बी चेंज, है ना। बता दो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आज हमारा टारगेट इन्हीं दोनों क्वेश्चन को क्रैक करना है बेटा, टेंशन ना लो, है ना, क्योंकि फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होती है ना, बिल्डिंग उतनी ऊंची खड़ी करते जाओ ना, बिल्डिंग कभी गिरेगी नहीं, एकदम मस्त बिल्डिंग खड़ी होती है। तो फाउंडेशन आपका एकदम स्ट्रांग करना है, एकदम बेहतरीन। फिर डायोड की आईवी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा हलवा है, सब चीजें समझ में आ रही सर, मैथ्स तरीके से एंजॉय करना है, ठीक है। बताओ करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, बता दो। अब आपके यहां केवीएल केसीएल के कॉन्सेप्ट चेक हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है ना। तो केवीएल केसीएल इज जितना आपको आसान लगता है उतना ट्रिकी बनाया जा सकता है ना, इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट करके। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क थियरी बेटा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क। बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है नेटवर्क थियरी। इतने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इतने वैरायटी फ्रेम हो सकती है नेटवर्क थियरी में, जिसका अंत ही नहीं है कोई। कैपेसिटर उठा के देखो, पंकज सर अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं कैपेसिटर, इंडक्टर पे, वो ट्रांजिएंट पे, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन फाड़ू फाड़ू फ्रेम हो सकते हैं, है ना। हल्का सा कॉन्सेप्ट मिस तो गए काम से। -3.5 है ना। हाँ तो बेटा अब आप लोग क्या हो गए, यहीं पे गेम आपका ओवर हो गया। करंट आई की वैल्यू कितने लोगों की 0 मिली एम्पियर आ रही है, यही आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना है। इसीलिए ये एनालिसिस करना जरूरी है। पहला पार्ट में करा के छोड़ देता ना तो आप समझ तो गए बहुत चीजें, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ रह गया। आप प्रोसेस समझ गए लेकिन आप लग रहा है डेप्थ में घुसे नहीं। अभी गोता लगा तो लिया लेकिन तैर ढंग से नहीं पा रहे हो, अभी सीख रहे हो, है ना। पैर मार रहे हो उसी में लेकिन सीख रहे हो। आई की वैल्यू 0 मिली एम्पियर कितने लोग गारंटी के साथ बोल पा रहे हैं विद एनालिसिस? कितने लोग गारंटी के साथ बोल पा रहे हैं विद एनालिसिस 0 मिली एम्पियर? कितने लोग गारंटी के साथ बोल पा रहे हैं 0 मिली एम्पियर? कितने लोग गारंटी के साथ बोल पा रहे हैं 0 मिली एम्पियर? बताइए। 0 नॉट फ्लो, तन्मय बहुत बढ़िया, रोमित गुप्ता बहुत बढ़िया, है ना। आशुतोष सिंह बहुत अच्छे बेटा 0 मिली एम्पियर, शुभम श्रीवास्तव 0 मिली एम्पियर, है ना। लाइफ इज रेस, वाह। अस्मिता बेटा ध्यान से सोचो क्या कर रहे हो आप, है ना, क्या कर रहे हो, ध्यान से सोचो। 0 मिली एम्पियर, 0 मिली एम्पियर, नॉट फ्लो, नॉट फ्लो वाले एकदम सही है। अब आओ नेटवर्क थियरी। बेटा मैंने क्या कहा, नेटवर्क थियरी के कॉन्सेप्ट किसी सर्किट में फेल नहीं होते। नेटवर्क थियरी रहेगी। अब देखो यहां दो तरीके से आंसर 0 दिया जा सकता था, है ना। अस्मिता आंसर समझ में आया, प्रफुल्ल विलास 0, है ना, प्रफुल्ल विलास 0। अब देखो इसका दो तरीके से आंसर दिया जा सकता है। एक छोटे से क्वेश्चन की इतनी एनालिसिस, ठीक है, छोटा सा देखो कैसे 0 दिया जा सकता था। अब मेरे को बताओ कोई वोल्टेज सोर्स है, वो करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो कराता है भैया? करंट इस 5 वोल्ट से जब भी निकलेगा इसके प्लस नोड से निकलेगा और माइनस नोड पे आके खत्म होगा। ये चीज ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो पलट नहीं पाएंगे। ये परम सत्य है कि कोई 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि यही वोल्टेज सोर्स करंट फ्लो कराएगा। डिवाइस तो भैया अपने अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करवा रही है करंट फ्लो कराने के लिए। डिवाइस के पास कोई वोल्टेज नहीं है। कई लोग 3.5 बता रहे हैं और वो 3.5 कहां से बता रहे हैं मैं समझ गया। वो 2 वोल्ट इसके क्रॉस, मतलब जैसे ये कोई सोर्स है क्या बेटा डिवाइस जो 2 वोल्ट अपने आप एक क्रॉस जनरेट कर लिया? ऐसे तो फिर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी कि हर डिवाइस अपने आप ही वोल्टेज जनरेट कर ले, हर डिवाइस अपने आप ही करंट फ्लो कराने लगे। फिर तो एनर्जी की कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो हमें इतने पावर स्टेशन लगाने की जरूरत क्या है, इतनी एनर्जी पैदा करने की क्या जरूरत है ना। ये वोल्टेज सोर्स
ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो ये ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा देगा। ऐसा पॉसिबल है क्या यार? कैसे, कहां से सोचते हो? जो लोग बताएं यहां से करंट निकल के ऐसे जा सकती है क्या? बता दो मेरे को भैया। नहीं जा सकती, करंट यहीं से यहीं जाएगी। चलो, मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स है करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करा सकता है, इस डायरेक्शन में I1 यहां से निकलेगी, यहां से यहां। ये इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है कि ये वोल्टेज सोर्स इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा ले। पहली चीज, चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, अब बताओ इसके कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करो। आई हमेशा पॉजिटिव है बेटा। देखो अब कैरेक्टरिस्टिक जो पहले केस में सीखा था कितना इंपॉर्टेंट। आई हमेशा पॉजिटिव है। इस डिवाइस में आई हमने क्या माना है? ये डायरेक्शन को आई माना है इस डिवाइस के लिए, और ये आई हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये डिवाइस इसी डायरेक्शन में करंट अलाउ कर सकता है। जबकि वोल्टेज सोर्स कह रहा है मैं भैया इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा पाऊंगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये चीज ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो होती है, और कोई तरीका ही नहीं है करंट फ्लो होने का, लोअर से हायर नहीं, है ना। तो ये भैया कह रहे हैं कि मैं तो भैया इसी डायरेक्शन में करंट अलाउ करूंगा, और ये 5 वोल्ट कह रहे हैं नहीं भैया मैं यहां से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराऊंगा। तो बताओ, कभी इससे ये डिवाइस इस डायरेक्शन में करंट अलाउ ही नहीं करेगा, तो ये वोल्टेज सोर्स इसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करा पाएगा, और सारा का सारा वोल्टेज ±5 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा। जबकि, है ना, इसके क्रॉस कितना आ जाएगा? अगर इस पोलैरिटी के साथ प्लस माइनस मेजर करोगे तो इसके क्रॉस आ जाएगा -5 वोल्ट। लूप में घूम जाओ, करंट जीरो फ्लो होगी, सारा का सारा वोल्टेज माइनस प्लस है ना 0 वोल्ट, है ना। तो सारा का सारा 5 वोल्ट इस डिवाइस के क्रॉस आ जाएगा। अगर ये प्लस और ये माइनस माने तो ये -5 वोल्ट है, और ये प्लस और ये माइनस माने तो इसके क्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट। लेकिन जो हम V मेजर कर रहे हैं इस डिवाइस के क्रॉस, वो इस प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ मेजर कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ ये पॉजिटिव होगा और 2 वोल्ट होगा, तभी ये करंट अलाउ करेगा। 2 से नीचे होगा या 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 2 से नीचे होगा तो करंट जीरो फ्लो होगी। तो ये देखो अभी इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, प्लस माइनस इस पोलैरिटी के साथ -5 वोल्ट करंट फ्लो करा पाएगा क्या बेटा? बता दो ना, करंट कितना फ्लो कराएगा? 0 वोल्ट। तुम यही तो कह रहे हो, इसके क्रॉस इस पोलैरिटी प्लस माइनस के साथ मुझे कितना चाहिए? 2 वोल्ट चाहिए, तब ये करंट आई अलाउ करेगा। अब मैंने क्या कहा, मेरे पास ये प्लस माइनस V1 और ये माइनस प्लस V, तो क्या आ जाएगा बेटा? KVL लगाओ, -+5 प्लस माइनस V1 माइनस प्लस V इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो गया, 5 माइनस V1 इज नहीं, V माइनस V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, है ना। ठीक है, ठीक है, यही तो हुआ। या आप देख लो ध्यान से, आपका ये नहीं, ये हुआ, ठीक है। आप देखो ये 5 वोल्ट किसके बराबर है? दिस पोलैरिटी प्लस माइनस के साथ V1 के बराबर प्लस माइनस V के बराबर है ना। आप सोचो ध्यान से, जब ये 5 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ यहां पे कुछ आ जाएगा, इस प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ यहां पे कुछ आ जाएगा बेटा, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू टोटल 5 वोल्ट। तो कुछ वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, कुछ इसके क्रॉस। तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो इस पोलैरिटी यहां हायर और यहां लोअर प्लस माइनस के साथ कुछ पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, इस पोलैरिटी प्लस माइनस के साथ वो हमेशा निगेटिव आएगा। इस इक्वेशन से देख लो, पिछली बार 5 वोल्ट इज इक्वल टू V प्लस V1 था, कुछ V1 के क्रॉस चला जा रहा था, कुछ V के क्रॉस। अभी ऐसा नहीं है। अगर इस V को देखोगे भी तो देखो ध्यान से, V कितनी वैल्यू है? V1 माइनस 5। V की वैल्यू कितनी है? V1 माइनस 5। V1 की वैल्यू 5 से ज्यादा कभी हो सकती है? भैया यही वोल्टेज सोर्स तो है तुम्हारे पास 5 वोल्ट, यही तो इसके क्रॉस थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके क्रॉस, तो V1 की वैल्यू तो 5 से हमेशा कम होगी, और V1 की वैल्यू 5 से कम होगी तो V हमेशा निगेटिव आएगा। V अगर निगेटिव आएगा तो निगेटिव V के लिए करंट कितनी फ्लो होती है? 0 फ्लो होती है। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? जब करंट फ्लो नहीं होगी तो डिवाइस के क्रॉस -5 ही तो आएगा। करंट 0 फ्लो होगी, प्रूफ हो रहा है कि नहीं? यहां से देख लो ध्यान से, V1 की वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5,
सो दिस V वैल्यू इज ऑलवेज निगेटिव। V अगर निगेटिव है तो करंट कितनी फ्लो होगी? 0। V अगर निगेटिव है तो करंट 0। अब करंट 0 फ्लो हो रही है तो इस लूप में घूम जाओ। करंट 0 फ्लो हो रही तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1 इंटू आर। I1 की वैल्यू 0 है, I1 इंटू आर क्या हो जाएगा? 0। तो V इज इक्वल टू -5 वोल्ट आएगा कि नहीं? V कौन सा आप मेजर की हो? ये प्लस और ये माइनस पोलैरिटी के साथ इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आया? -5 वोल्ट। और -5 वोल्ट पे देखो करंट 0, एकदम कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाइड है। तो ये पूछा जा सकता था डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज बता दो V की वैल्यू और करंट I की वैल्यू बता दो। ये आपसे पूछ लिया जाता और चारों खाने आधे लोग चित्त हो जाते, है ना। तो ये यूनिलैटरल डिवाइस है। तो देखो करंट की डायरेक्शन से भी पता कर सकते हो। वोल्टेज सोर्स हमेशा हायर से लोअर की तरफ ही करंट अलाउ करेगा और ये कैरेक्टरिस्टिक बता रही कि ये इस डायरेक्शन में करंट अलाउ करेगा। दोनों डायरेक्शन सेम है ही नहीं बेटा, करंट कहां से अलाउ हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। यहीं से आपको क्लियर हो जाता। और फिर करंट 0 कर देते, करंट 0 कर देते तो यहां पे लूप में घूम जाओ, इस प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ इसके क्रॉस -5 वोल्ट आ जाता। क्लियर? बिल्कुल। हाँ, अब करंट अगर निगेटिव कर देते तो, हाँ, तो बाइलैटरल होता तो बेटा उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी तो वैसी होती। अब यही कैरेक्टरिस्टिक देखो मैं ऐसे दे देता, लेट्स से यही कैरेक्टरिस्टिक मैं ऐसे दे देता, तब करंट कितनी होती बता दो। यही कैरेक्टरिस्टिक को मैं उल्टा कर देता तो करंट कितनी होती। बाकी वेरिएशन आप घर पे करना। यही सेम सर्किट है, यही कैरेक्टरिस्टिक को ऊपर की जगह मैंने नीचे कर दिया तो करंट कितनी होती बता दो बस। करंट कितनी होती? कौन सी करंट मैं पूछ रहा हूं? ये I1 की वैल्यू पूछ रहा हूं, ना कि इस I1 की वैल्यू कितनी होगी पूछ रहा हूं मैं, और I की वैल्यू कितनी होगी ये मैं पूछ रहा हूं। तो आपका जो KVL KCL का बेसिक है ना, उस पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें आपकी हवा टाइट हो जाएगी। अभी दूसरा पार्ट भी करना बेटा, आप ये फिनिश करो पहला पार्ट, है ना, बाकी वेरिएशन आप खुद करना। समझ में आ गया? इसी कैरेक्टरिस्टिक को, यही I है, यही प्लस माइनस V है, यही वोल्टेज 5 लगा, यही 2 किलो ओम लगा है, मैंने कुछ नहीं किया। कैरेक्टरिस्टिक में इस 2 वोल्ट ये जो करंट इस डायरेक्शन में दिखाया था वो इस डायरेक्शन में दिखाया था। अब बताओ वैल्यू क्या होगी? अब करंट की वैल्यू तुम्हें निकालना है, करेक्टली निकालना है, बताओ जल्दी से। हाँ, डिवाइस क्या हो रहा है? 2 वोल्ट पे डिवाइस शॉर्ट हो जा रहा है, वो 2 वोल्ट के सोर्स से रिप्लेस हो जा रहा है बेटा। 2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस हो जा रहा है, जैसा डायोड में आप करते हो। जब डायोड ऑन हो जाता है जिसका कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है, अदरवाइज डायोड आइडियल होता है, तो ऑन होकर 0.7 वोल्ट के सोर्स से रिप्लेस हो जाता है। वही ये कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रही थी। ये डिवाइस ऑन होकर 2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस हो जा रही है जब ऑन हो रही है, और ऑन होने के लिए मिनिमम 2 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज यहां अवेलेबल होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में करंट अलाउ हो सकती है उस डायरेक्शन में 2 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अवेलेबल होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी, इस डिवाइस की प्लस माइनस पोलैरिटी, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यही है आपका डायोड। डायोड एक डायरेक्शन में करंट अलाउ करता, एक में नहीं। तो वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी बदल दोगे या डायोड को उल्टा कर दोगे ना, तो करंट फ्लो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, गेम ओवर हो जाएगा। इसीलिए डायोड में लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आप डायोड रेजिस्टेंस की तरह नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में करंट अलाउ कर सकता है। इसीलिए आपकी डायोड सर्किट्स आर सो इंपॉर्टेंट, दे आर एकदम डिफरेंट हैं, एकदम अलग हैं, है ना। बताइए इस केस में आंसर कितना होगा? I1 की वैल्यू और I की वैल्यू, I1 और I ऑब्वियसली I1 इज इक्वल टू -I, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक की वैल्यू निकाल लो, दूसरे अपने आप आ जाएगी। I1 पॉजिटिव आएगा कि नहीं ये बताओ, है ना। I1 पॉजिटिव आएगा कि नहीं? मैं आपको यही समझा रहा हूं कि करंट हमेशा हायर से लोअर फ्लो होती है और कुछ नहीं, यही बता रहा हूं, है ना। तो करंट तो हमेशा बेटा प्लस से निकलेगी और माइनस पे ही खत्म होगी। इसको ब्रह्मा जी भी आएंगे तो नहीं बदल पाएंगे, उन्होंने ब्रह्मांड बना दिया। अब यही होता है ब्रह्मांड में, या तो ब्रह्मांड को ही बदल दें, मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक को बदल दें तो अलग बात है, लेकिन अभी जो है अभी यही है, ठीक है ना। तो यही होगा भाई साहब, है ना। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, अगर इसके क्रॉस प्लस माइनस 2 वोल्ट हो जाए, है ना, अगर इसके क्रॉस प्लस माइनस 2 वोल्ट हो जाए, है ना, तो ये करंट अलाउ कर देगा किस डायरेक्शन में? करंट अलाउ कर देगा ये किस डायरेक्शन में भाई साहब?
इस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, है ना। तो ये आई की वैल्यू निगेटिव, ये करंट मतलब किस डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है, इस डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस कैरेक्टरिस्टिक से क्या समझ रही है, अगर इस डिवाइस के क्रॉस इस प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ 2 वोल्ट मेंटेन हो गया तो ये करंट अलाउ करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। देखो ना, आई की वैल्यू निगेटिव है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट किया गया इस आई के साथ प्लॉट किया गया ये वाला, और आई की वैल्यू निगेटिव है, मतलब करंट किस डायरेक्शन में ये अलाउ कर रहा है, माइनस से प्लस अलाउ कर रहा है, ना कि प्लस से माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब देख लेते हैं भैया, ये करंट अगर इस डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है तो हम मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब इसके क्रॉस ये प्लस माइनस हमने 2 वोल्ट मान लिया, प्लस माइनस 2 वोल्ट मान लिया, और इस लूप में घूम जाओ माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस प्लस 5 I1 इंटू आर, मतलब -2I1, है ना, प्लस माइनस माइनस I1 इंटू आर। I1 मिली एम्पियर में आएगा क्योंकि ये किलो ओम में है ना। ये याद रखो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं हमेशा 2 चीजें करूंगा, वोल्टेज को हमेशा वोल्ट में लूंगा, रेजिस्टेंस को हमेशा किलो ओम में लूंगा, करंट बाय डिफॉल्ट मिली एम्पियर आएगी। मिली एम्पियर इंटू किलो ओम इज वोल्ट, वोल्ट अपान किलो ओम इज मिली एम्पियर, है ना, एंड वोल्ट अपान मिली एम्पियर इज किलो ओम। तो हमेशा यही स्टैंडर्ड यूनिट फॉलो करेंगे। तो ये 2 किलो ओम है तो ये I1 बाय डिफॉल्ट किसमें है, मिली एम्पियर में। किलो ओम इंटू मिली एम्पियर इज वोल्ट, ये भी वोल्ट में, तो सारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, वोल्ट वाली वोल्ट में होनी। फिर माइनस प्लस प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, 0। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 इज नथिंग बट इक्वल टू 3.5 मिली एम्पियर, और I फिर कितना हो गया, माइनस 3.5 मिली एम्पियर। तो माइनस करंट तो ये अलाउ कर ही रहा है ना, I की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। देखो I की वैल्यू निगेटिव ही है, हमेशा निगेटिव आ गई। क्लियर हुआ, इतनी चीज क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, है ना। क्लियर, सबको क्लियर। तो थोड़ा सा एनर्जी दिखा दो, है ना। क्लियर हो गया तो एनर्जी थोड़ा दिखा दो। पहला पार्ट फिर मैं रिमूव कर रहा हूं, पहला पार्ट मैं फिर रिमूव कर रहा हूं, ए पार्ट से आपने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं बता दो, और थोड़ा सा एनर्जी शो कर दो अगर क्लियर हो गया है तो। तब आते हैं दूसरे पार्ट को एनालाइज करते हैं, दूसरे पार्ट का मैथमेटिकल एग्जांपल देते हैं, सब कुछ देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, क्लियर। बताओ, ये 0.5 मिली एम्पियर था। फिर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक तो हमें पढ़नी ही है, ठीक है। बताओ, क्लियर हो गया इतनी बात, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया, है ना। यस सर, क्लियर है ना। सर हियर डोंट वी टेक -2 वोल्ट एट डिवाइस, है ना। -2, अगर ये प्लस माइनस लोगे तो 2, यहां प्लस माइनस लोगे तो -2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। यहां प्लस माइनस होगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया, है ना। सो कैरेक्टरिस्टिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस प्लस माइनस डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं प्लस माइनस चेंज कर दिया, सेम सर्किट में करंट नहीं, तो प्लस माइनस चेंज करने का यही मतलब था, डायोड को उल्टा लगा दिया। डायोड को उल्टा लगाते ही करंट अलाउ नहीं हुआ। तो डायोड यूनिलैटरल डिवाइस है बेटा, एक डायरेक्शन में करंट अलाउ करता, एक में नहीं करता। तो डायोड कैसे कनेक्ट है सर्किट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना वोल्टेज अवेलेबल है सर्किट में, वो भी डायोड सर्किट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही रेजिस्टेंस डिसाइड कर रहा है कि करंट कितनी फ्लो होगी। तो डायोड सर्किट में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू, जो वोल्टेज सोर्सेज लगे हैं उनकी वैल्यू, और डायोड कैसे कनेक्ट है, पी इंड किस तरफ है, एन इंड किस तरफ है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, ये डिसाइड करने के लिए। और ये डायोड की ही कैरेक्टरिस्टिक थी, जिसका कट इन वोल्टेज 2 वोल्ट था, पहली कैरेक्टरिस्टिक। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वाज नथिंग बट अ डायोड हैविंग द कट इन वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट, दैट्स इट। और आप बहुत सारे लोग एनालॉग इतना बेटा पढ़े होंगे, मैं नहीं मान सकता कि डायोड पढ़े नहीं होंगे, और आपने याद किया होगा कि डायोड ऑन होगा तो कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर दो वोल्टेज सोर्स से। यही तो कर रहे थे, जो डिवाइस के क्रॉस प्लस माइनस 2 वोल्ट आप फिक्स कर दे रहे थे, आप डिवाइस को 2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दे रहे थे, कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर दे रहे थे, यही कर रहे थे। क्लियर हुआ। अब फिर से वही पहला वाली डायरेक्शन ले लो, ये तो हमने पहले क्वेश्चन पे रिसर्च किया है, वो वाला पार्ट है। फिर से यही प्लस माइनस V और ये I ले लो, और I1 की वैल्यू बता दो, है ना। तो हमेशा याद रखो, वोल्टेज सोर्स जो लगा है सर्किट में, वो अपने प्लस नोड से करंट अलाउ करके माइनस नोड पे खत्म करेगा, प्लस नोड से। इस चीज को कोई नहीं बदल पाएगा, ब्रह्मा जी भी नहीं बदल पाएंगे, है ना। और टोटल वोल्टेज KVL लॉ भी होल्ड होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, बताइए
दूसरे पार्ट का आंसर बताइए, दूसरे को एनालाइज करिए, है ना, दूसरे को एनालाइज करिए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर 0.75 मिली एम्पियर किसी का नहीं आया था, है ना, अब शायद आ जाएगा। अब एनालाइज करके बताइए, ठीक है ना, अब एनालाइज करके बताइए, ठीक है, अब एनालाइज करके बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए। अब इसका आंसर बताइए जल्दी से। -2 वोल्ट पे -3.5 मिली एम्पियर। -2 वोल्ट थोड़ा था बेटा, ये प्लस माइनस के साथ 2 ही वोल्ट था, इस प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ -2 था बेटा। साहिल बिस ध्यान से देखो ना, पोलैरिटी चेंज करके मेजर करोगे वही +-2 वोल्ट, अभी तो बताया हूं बेटा। अगर मान लो आप लोग नेटवर्क थियरी को बहुत अच्छे से इसीलिए अप्लाई, अगर ये प्लस माइनस आपको मेजर करना है और यहां पे मैंने लेट से लगा दिया क्या, ये 2 वोल्ट, तो ये प्लस माइनस ये 2 वोल्ट ही है, यही प्लस माइनस तुम्हें मेजर करना है, लेकिन यहां पोलैरिटी आपने उल्टी कर दी, तो ये प्लस माइनस कितना होगा बेटा, -2 वोल्ट होगा कि नहीं। तो बेटा ये प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज 2 ही वोल्ट था, ये हायर और ये लोअर मानने पे वो -2 हो जा रहा था। ये प्लस माइनस के साथ 2 ही वोल्ट था वहां पे बेटा, ये प्लस माइनस के साथ 2 ही वोल्ट था, और +-2 वोल्ट पे अगर ये डिवाइस के क्रॉस +-2 वोल्ट है तो उसके क्रॉस निगेटिव करंट फ्लो हो रही थी, किस डायरेक्शन में, है ना। तो एक बार सर्किट को फिर से देखो, है ना, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, रोमित गुप्ता का 0.75 आ गया, ठीक है ना। साहिल विस आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ध्यान से सोचिए बेटा, है ना, हाँ, मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं ना, इस कैरेक्टरिस्टिक को, अब आपने पहली कैरेक्टरिस्टिक समझ ली तो ये जल्दी से समझेंगे, है ना। अब देखो ध्यान से, यही चीज है ना, हमें I1 पूछा है, क्या आएगा, यही वैल्यू बतानी, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, इस कैरेक्टरिस्टिक को पहले वोल्टेज के टर्म में एनालाइज करते हैं, फिर करंट के टर्म में, फिर इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल यहां तक क्लियर है ना। हाँ, 0.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट है स्लोप, बिल्कुल सही बात है ना। तो अब चलो इसको एनालाइज करते हैं, इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे बेटा, है ना। अब देखो ध्यान से, जब V निगेटिव है, मतलब इस लेफ्ट हाफ में, तो करंट डिवाइस क्या अलाउ कर रही है, 0 अलाउ कर रही है, करंट अलाउ नहीं हो रहा है। मतलब ये V निगेटिव कब होगा, जब ये नोड लोअर पोटेंशियल पे और ये नोड हायर पोटेंशियल पे, मतलब अगर ये इंड लोअर पोटेंशियल पे और ये इंड हायर पोटेंशियल पे हो जाए तो ये डिवाइस करंट अलाउ नहीं करती है, I की वैल्यू 0 है, तभी V निगेटिव होगा, है ना। अगर ये नोड हायर पोटेंशियल पे और ये नोड लोअर पोटेंशियल पे है तो V की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब हम राइट हाफ में आ गए, ओरिजिन के राइट हाफ में, है ना। अगर ये हायर पे ये लोअर पे तो V प्लस माइनस V की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर V पॉजिटिव है तो हम राइट हाफ में आ गए, V पॉजिटिव है लेकिन 2 वोल्ट से अगर कम है, कहीं 1 वोल्ट है, कहीं 1.5 वोल्ट है, कहीं 1.7 वोल्ट है, तो भी करंट की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। तो इस V की वैल्यू अगर पॉजिटिव भी है इस डिवाइस के क्रॉस विद दिस इन हायर एंड दिस इन लोअर पोटेंशियल, लेकिन वो वैल्यू 2 वोल्ट से कम है तो करंट फ्लो नहीं हो सकती, है ना। मतलब और है ना, जब तक 2 वोल्ट से कम है V प्लस माइनस V की वैल्यू तो करंट 0 है। जैसे ये इसके क्रॉस V की वैल्यू 2 वोल्ट हुई प्लस माइनस, अब देखो इसके बाद ये करंट फ्लो कराना शुरू किया। अगर V की वैल्यू 2 वोल्ट से ज्यादा है, लेट से यहां कहीं 3 वोल्ट है या 2.5, देखो करंट की वैल्यू कुछ है, 3 वोल्ट अगर है तो यहां पे करंट की वैल्यू कुछ है, मतलब इस डिवाइस के क्रॉस, अब देखो यहां वोल्टेज भी वेरिएबल है, अगर डिवाइस के क्रॉस 2.5 वोल्ट मेंटेन्ड है तो कुछ करंट की वैल्यू है, डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज अगर 3 वोल्ट है तो भी कुछ करंट की वैल्यू है, डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज अगर 4 वोल्ट है तो भी करंट की कुछ अलग वैल्यू है, 4 वोल्ट है तो करंट की कुछ अलग वैल्यू है। मतलब
डिवाइस के अक्रॉस अगर वोल्टेज 2 वोल्ट से ज्यादा है तो डिवाइस करंट फ्लो करा रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं? मतलब ये इन हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, ये लोअर पे, और इस प्लस माइनस वी की वैल्यू अगर 2 वोल्ट से ज्यादा है तो ये डिवाइस करंट अलाउ करेगा। और डिवाइस करंट किस डायरेक्शन में अलाउ करेगा? आई की वैल्यू देखो वाई एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब आई हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये डिवाइस करंट हमेशा इसी डायरेक्शन में अलाउ करेगा। आई की वैल्यू कभी निगेटिव है क्या? निगेटिव होती तो वो इस डायरेक्शन में भी करंट अलाउ कर सकता था। हम ये आई की डायरेक्शन में ये इस कर्व को प्लॉट कर रहे हैं तो आई की वैल्यू निगेटिव है नहीं, मतलब आई ये हमेशा इसी डायरेक्शन में अलाउ करेगा। इस डायरेक्शन वाली करंट अगर आती तो आई निगेटिव हो जाता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं बता दो, स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई है ना? इतनी बात समझ में आई है ना? ठीक है, तो दो चीजें क्लियर हो गई कि ये डिवाइस इसी डायरेक्शन में करंट अलाउ करेगा, है ना, प्लस से माइनस डायरेक्शन में, और V की वैल्यू 2 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए इस डिवाइस के क्रॉस, देन ओनली इट विल अलाउ द करंट। ये इंड हायर पे और ये लोअर पे होना चाहिए, है ना, तभी ये अलाउ कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इस कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करके, बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना जरूरी नहीं होता बेटा, ऑब्जर्व करना जरूरी होता। आई की पॉजिटिव, वी की पॉजिटिव, है ना, तो वी इसी पोलैरिटी के साथ मेजर गया है ना। तो मैं इस सब चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है ना। क्लियर? इतनी बात बता दो, इतनी बात क्लियर हो गई एकदम, बता दो, ठीक है। अब आते हैं बेटा, ध्यान से देखते हैं, है ना। अब आपको ध्यान से देखते हैं, इसका इक्विवेलेंट जो आपको बताया जाता है वो कैसे आता है, ये समझने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो, अगर इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस इस पोलैरिटी के साथ 2 वोल्ट से ज्यादा होगा तभी ये करंट अलाउ करेगा। मतलब अब इस डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज आएगा कहां से? सप्लाई से। अब बेटा अगर सप्लाई वोल्टेज 2 वोल्ट से ज्यादा होगा तभी तो इसके क्रॉस 2 वोल्ट से ज्यादा आ सकता है ना कि नहीं? क्योंकि ये सप्लाई इसी पोलैरिटी के साथ, ये सप्लाई वोल्टेज देखो प्लस माइनस 5 वोल्ट है, तो माइनस प्लस प्लस 5, ये 5 वोल्ट इसके क्रॉस कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इसके क्रॉस। तो अगर ये 5 वोल्ट इसके रिक्वायरमेंट 2 वोल्ट से ज्यादा है तभी तो 2 वोल्ट से ज्यादा इसके क्रॉस मेंटेन हो सकता है, बाकी बचा हुआ इसके क्रॉस। अगर ये सप्लाई वोल्टेज ही 2 वोल्ट से कम हो तो भैया यही 2 वोल्ट से कम वाली वैल्यू ही तो इसके क्रॉस और इसके क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होगी। जब टोटल अवेलेबल ही 2 वोल्ट से कम है तो इसके क्रॉस 2 से ज्यादा कभी हो पाता? नहीं हो पाता। तो यहां अवेलेबल 5 है, इसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, तो ये जो सप्लाई वोल्टेज है इस डिवाइस को ऑन कर सकता है। ऑन करने का क्या मतलब? इस डिवाइस से करंट फ्लो करा सकता है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये 5 वोल्ट हमेशा करंट कहां से फ्लो कराएगा? प्लस से निकाल के माइनस पे खत्म करेगा। तो ये वाला जो 5 वोल्ट है ये इसी डायरेक्शन में करंट अलाउ कर सकता है, और जो ये डिवाइस है वो भी इसी डायरेक्शन में करंट अलाउ कर रहे हैं, इसलिए ये 5 वोल्ट का सोर्स इस डिवाइस से करंट फ्लो करा सकता है अगर ये 5 वोल्ट इसके क्रॉस 2 से ज्यादा वोल्टेज मेंटेन करवा पाए तो। और तभी करवा पाएगा जब ये 5 वोल्ट 2 वोल्ट से ज्यादा हो, जो कि है।